हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद जहीन। तो ये प्रेडिक्शन कल के लिए यानी थर्सडे के लिए रहने वाला है। एक्सपायरी की बात कर लेंगे कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, गैप अप ओपन हो सकता है, या फिर हमारा ट्रेडिंग प्लान किस हिसाब से रहना चाहिए। भाई बेसिकली हम पैसा कैसे कमाएंगे, कल के दिन पे हमें जैकपॉट कैसे मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं डेटा पॉइंट्स के हिसाब से भी और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी पूरा आपको एनालिसिस बताऊंगा, जिसके हिसाब से कल आप लोग बढ़िया ट्रेडिंग कर सकते हो। तो भाई कल का प्लान देख लो, जो मैंने कल बताया था। मैंने सिंपली आपको कल बताया था कि मार्केट गैप अप खुलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि डेटा थोड़ा सा बुलिश है। अपसाइड अपने पास रेजिस्टेंस था, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ कहीं पे भी मार्केट खुल जाए, ऊपर जाता है ट्राई करने, तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस पे इसको शॉर्ट करोगे। 80 पॉइंट के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होगा, उसके अगेंस्ट में आप लोग कम से कम 150 पॉइंट या फिर 1:2 से ज़्यादा ही बुक करके निकलोगे। तो भाई जितने लोगों ने ट्रेलिंग अपनी क्वांटिटीज एड इसमें रखी होंगी, वो लोग ये बड़ा सा प्रॉफिट खींच पाए होंगे आज के दिन पे 300-400 पॉइंट का। तो इसीलिए मैं कहता हूँ गाइस के इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको देता हूँ जिन पे मार्केट आपको नाचता हुआ दिखता है। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूँ, आपको दिख सकता है कितना अच्छा अपना टारगेट आज मिल गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ पूरा वीडियो ज़रूर देखना। अब गाइज एक बात समझो कल के दिन के लिए, कि मार्केट एक बार रेजिस्टेंस को ट्राई करके आ गया है। ठीक है, एक बार ऑलरेडी ट्राई करके पहले भी आ चुका है। नीचे का अभी जो अपने पास ये वाला सपोर्ट एरिया है, इसको अभी तक मार्केट एक बार भी ट्राई करने नहीं आया है जब से मार्केट इसके ऊपर निकला है। ठीक है, अब यहाँ की अगर आप प्रीवियसली रेंज देखोगे, ये मार्केट ने बहुत बड़ा गंदा सा जिगजैग जिगजैग किया था। आज भी मार्केट सेकंड हाफ के बाद आप लोगों को यही करता हुआ दिखा। ठीक है, ये जिगजैग करता हुआ दिखा। तो ये वाला ऊपर का सपोर्ट रेजिस्टेंस और नीचे का सपोर्ट मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटेल की बहुत गंदी नज़र है। नज़र से क्या सेंस है कि रिटेल यहाँ पे जब मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे इसको बाय करने की सोचेगा, उसको ये रेजिस्टेंस दिखेगा ही नहीं जहाँ से मार्केट ने एक तगड़ा सा फॉल दिखाया था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी इस लेवल को नहीं छुएंगे। हम लोग क्या बात करेंगे कि कल के दिन में मार्केट क्या कर सकता है। देखो गाइस, प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट ने इस रेजिस्टेंस से बहुत रिस्पेक्ट दिखाया है, जिसकी वजह से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बायर थोड़े बहुत आए, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग बायर नहीं थे, इसलिए मार्केट एक रेंज में घूमता रहा। तो अगर कल मार्केट इस लेवल के नीचे ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं पे नीचे ओपन हो जाता है, तो आप लोग पहला 15 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव बनता है कोई भी, उसका लो जैसे ही मार्केट क्रॉस करे तो आप लोग इसको सेल कर सकते हो। जो आपका पहला टारगेट रहेगा ये लेवल रहेगा। ठीक है, इस पॉइंट के नीचे जब मार्केट खुले। ठीक, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर सपोज ये अपना एक लेवल है और मार्केट यहाँ कहीं पे खुल जाए, तो मार्केट अगर ऊपर साइड ट्राई करने जा रहा है तो यहाँ पे आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो ये लेवल फ्रेश है गाइस, यहाँ पे आप फुल क्वांटिटी में इसको थ्रॉटल के साथ बाय कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपका स्पॉट में लगभग 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और उसके अगेंस्ट में कम से कम कुछ नहीं तो भाई 200 पॉइंट मार्केट इजीली आपको दे देगा। जैसे कल के दिन पे मैंने बोला था 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके अगेंस्ट में कम से कम 200 पॉइंट मार्केट आपको दे देगा। तो 200 पॉइंट तो गाइस यहीं पे ही आ गए थे। जितने लोगों ने होल्ड किया होगा वो उन्होंने पूरा 400-500 पॉइंट कैप्चर कर लिए होंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्लान मैंने आपको बता दिया कल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है गाइस के मार्केट गैप डाउन खुल जाए। क्यों? मैं डेटा पॉइंट्स के हिसाब से भी आपको भी बताऊंगा सेंसिबल पे चल के कि कहाँ पे सेलर कहाँ पे बायर बैठा हुआ है इस टाइम मार्केट में। ठीक है, तो एक प्लान हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ कहीं खुल गया मार्केट। अच्छा एक चीज़ आप लोग समझो गाइस, अगर बिल्कुल इसके पास में यहाँ पे खुल जाए तो आपको इसमें ऊपर जा रहा है तो कुछ नहीं करना है, आपको उसको जाने देना है। ठीक है, और ऊपर कहाँ तक जाने देना है, आपको उसको यहाँ तक जाने देना है, जो अपना ये वाला रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आपको आता हुआ मिल रहा है कहाँ, गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर आता हुआ मिल रहा है, तो इस पॉइंट पे आप इसको सेल करोगे। सेम 80 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, उसके अगेंस्ट में कम से कम 200 पॉइंट आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, अब मार्केट सपोज करो गाइज यहाँ पे कहीं फ्लैट खुल जाता है। ठीक है, फ्लैट खुल जाता है, फ्लैट खुलने के बाद नीचे आता है। इन दोनों लेवल को मत देखो अभी कुछ भी। ठीक है, बायर सेलर कुछ मत बनो, यहाँ नीचे आने दो इसको, प्राइस यहाँ पे आके मिलता है, सिंपल सी इसको बाय करो। ठीक है, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट को ऊपर जाने दो, ऊपर जाने दो, यहाँ पे आ जाए, कहीं ऊपर वाली रेंज पे आ जाए इस पॉइंट के आसपास, तो आप यहाँ पे इसको सेल कर सकते हो। लेकिन जब आप मार्केट को सेल करो इस पॉइंट के आसपास, तो याद रखना कि अपनी 50% क्वांटिटी में ही करना। अगर आप 2 लॉट लेते हो तो 1 लॉट लेना, 4 लेते हो तो 2 लॉट लेना। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्लान है कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए। अब मैं आपको सेंसिबल पे लेके चलता हूँ और डेटा दिखाता हूँ किस हिसाब से डेटा हमारा काम करता हुआ दिख रहा है मार्केट में। तो अभी देखो ये एट द मनी जो अपना चल रहा है गाइस, वो चल रहा है ये 41,500 के आसपास प्राइस है, ये अभी एट द मनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भाई सिंपल सा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बायर बैठा हुआ है। ठीक है, एक बड़ा सा आपको ये ग्रीन साइड वो दिखता होगा, 33,900 क्वांटिटी में, लगभग लैक क्वांटिटीज़ में इतना बायर बैठा हुआ है। उसके अगेंस्ट में यहाँ पे सेलर भी उतना ही लगभग बैठा हुआ है, उससे ज़्यादा ही सेलर बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मार्केट थोड़ा सा इस रेंज में साइडवेज है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे जाके देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि भाई सेलर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बैठा हुआ है, और बायर आप देखोगे तो बायर इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ मुझे डेटा बता रहा है कि भाई कल के दिन पे मार्केट थोड़ा सा बेरिश रह सकता है, डाउन साइड जा सकता है। हो सकता है सुबह में मार्केट डाउन साइड जाए, उसके बाद डेटा थोड़ा सा चेंज हो जाए, लेकिन मॉर्निंग में तो मुझे डेटा थोड़ा सा यहाँ पे बेरिश ही दिख रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने निफ्टी के चार्ट पे और निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी में हमारा क्या प्लान होना चाहिए कल के दिन पे।
देखो इस निफ्टी के दिन, निफ्टी में भी मैंने आपको ये वाला लेवल कल बताया था कि इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, यहाँ कहीं पे मार्केट खुल के ऊपर जाता है तो आप इसको यहाँ पे शॉर्ट करोगे 25 से 30 पॉइंट का एसएल, उसके अगेंस्ट में कम से कम 1:2 या 50 पॉइंट आप बुक करके निकलोगे, ईजिली आपका टारगेट मार्केट ने दे दिया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस रेंज के अंदर अंदर घूमता रहा, राइजिंग वेज पैटर्न बनाया, लेकिन ये सब अपने रूल्स के हिसाब से नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं दिया। तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में आज अपना बढ़िया टारगेट हिट हुआ। ठीक है, अब निफ्टी की बात कर लेते हैं कि कल के दिन पे निफ्टी में हमारा क्या प्लान रहना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ जिसके हिसाब से आप लोगों को पता चल जाए। अब देखो गाइज, अगर आप बैंक निफ्टी से कंपेयर करोगे तो निफ्टी थोड़ा सा मुझे स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि ऊपर साइड के लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। ये वाला लेवल अभी भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अभी भी मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मार्केट ने देखो क्या किया है, बहुत गंदा सा प्राइस एक्शन किया है, यहीं पे मार्केट क्लोज हो गया। ठीक है, तो कल के दिन पे अगर मार्केट गैप अप इस लेवल के नीचे खुल जाता है, इस लेवल के नीचे खुल जाता है, अपसाइड दोबारा ट्राई करने जाता है, तो फिर से ये वाला एरिया जो है ये आपको एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा। इस एरिया में कहीं पर भी आप एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हो सेल साइड में, जिसमें आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, बहुत क्लियर मैंने आपको प्लान बता दिया कि इस स्विंग से ऊपर, ये वाला जो स्विंग है इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस आना चाहिए। आप अपने हिसाब से यहाँ कहीं पे भी पोजीशन क्रिएट कर सकते हो अगर मार्केट आपको मिल रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्लान है, लेकिन अब अगर मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा, एक नया लेवल आज मार्केट ने हमें दिया है। नया क्या, पुराना ही लेवल है, लेकिन उसको रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने इसको दोबारा से ट्राई किया है। ठीक है, इसको रिस्पेक्ट किया है। अब ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है आपका लगभग 17,800 का, ये वाला। ठीक है, जहाँ से मार्केट में एक बाइंग पोजीशन हम लोग को देखने को मिला। अब अगर मार्केट कल के दिन पे आता है, फ्लैट खुल के नीचे आता है, तो सबसे पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। अब गाइज ये लेवल देखो, आज के दिन पे मार्केट ने सीधी लाइन में तोड़ दिया, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। और कल के दिन पे भी मैंने आपको बोला था कि भाई ये वाला लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस खड़ा है, मुझे क्लियरली पता था कि भाई मार्केट यहाँ ट्राई करने आ सकता है, और आज मार्केट ने वही किया, हमारा प्लान चला है। ठीक है, तो कल के दिन पे पहली अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ इस लेवल के आसपास मिलेगी, अगर मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप खुल के नीचे आता है तो। ठीक है, अगर गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुलने के बाद नीचे आ रहा है, तो ये अपनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये बेकार सेटअप बन जाएगा इस सपोर्ट के आसपास वाला। ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर गैप डाउन खुल गया, सेलिंग प्रेशर के हिसाब से मार्केट बहुत तेजी से इसको ब्रेक करके नीचे आ सकता है। अब अगर मार्केट सपोज करो इस लेवल के आसपास यहाँ कहीं पे खुल गया, यहाँ कहीं पे खुल गया, क्योंकि कल के दिन पे भी यहाँ खुला था और मार्केट सीधा तोड़ के ऊपर गया था, तो आप अभी भी इसको इतना अच्छा रिस्पेक्ट नहीं करोगे एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करोगे, आप मार्केट को ऊपर आने दो, फिर से अपने रेजिस्टेंस के आसपास आने दो, यहाँ पे ही आप इसको शॉर्ट करोगे। सेम अपना 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उसके अगेंस्ट में कम से कम 50 पॉइंट या फिर 1:2 बुक करके आप लोगों को निकलना चाहिए। बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, कल मार्केट यहाँ कहीं के आसपास खुल जाता है, नीचे आता है, मार्केट को नीचे आने दो, अपने पास ये वाला सपोर्ट एरिया खड़ा हुआ है, अभी तक एक ही बार टेस्ट हुआ है, बहुत तेजी से बुलिश साइड पे मूवमेंट करा भी था इसने, अभी दोबारा अगर आएगा तो यहाँ पे आप लोगों को बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। इसमें भी आपका लगभग 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, 30 पॉइंट से ज़्यादा का, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे निकल के ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो अपने पास ये प्लान होना चाहिए, थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए। इसमें आपका टारगेट कम से कम भाई मेरे हिसाब से 80 पॉइंट का रहना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने कुछ प्लान है। अब सपोज करो कि गाइज इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट यहाँ पे खुल जाता है। ठीक है, गैप अप, बड़ा गैप अप खुल जाता है, तो आपका क्या प्लान रहना चाहिए। बड़ा गैप अप खुल जाता है, बड़ा गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे आता है, तो ये वाला जो एरिया ये पूरा आपको एक सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट इस पर बहुत अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और अगर कल इसके ऊपर खुल गया तो कम से कम यहाँ से थोड़ा सा आपको 30-40 पॉइंट का मूव दे देगा, अगर इसको ब्रेक भी करना है। ठीक है, प्लान समझो, गैप अप खुल गया, ये लेवल आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगे कल के दिन पे। गैप अप खुलने का नीचे आएगा, तो नीचे आने के पहले यहाँ पे अपसाइड जाएगा, उसके बाद ब्रेक करना होगा तो ब्रेक करेगा, वरना अपसाइड ही निकल जाएगा। ठीक है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें लेके चलना आप लोग। ऊपर साइड वाला जो लेवल है ये कल के दिन पे इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसके पीछे का रीजन समझ लो। उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है, अभी तक यहाँ से सेलिंग प्रेशर जो हम लोगों को देखने को मिला था, इतना शार्प सेलिंग प्रेशर अभी तक हमें दोबारा देखने को नहीं मिला है। तो अगर मार्केट कल गैप अप या फ्लैट खुल के ऊपर आता है, इस लेवल के आसपास मिलता है, तो यहाँ पे मैं फुल थ्रॉटल के साथ इसको शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा। इसमें मेरा स्टॉप लॉस कम से कम 40 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा निफ्टी 50 में। उसके अगेंस्ट में कम से कम कुछ नहीं तो भाई 100 पॉइंट का टारगेट मैं एक्सपेक्ट करूंगा निफ्टी 50 से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, तो आई होप मज़ा आया होगा गाइस एनालिसिस में। लाइक बहुत कम होते चले जा रहे हैं यार, आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे हो वीडियोस को, और सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैं डेली ऐसा कंटेंट डालता हूँ। ठीक है, तो कल की प्रोबेबिलिटी गाइस गैप डाउन खुलने की ज़्यादा है, तो आई होप पी साइड में आपको का बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। तो मिलते हैं आप कल की वीडियो में, बाय बाय।